तुम इस चीज से बने हो, ये जो मेरे हाथ में अभी है। और केवल तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा ये फोन, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा ये घर, तुम्हारी ये पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड सब इसी चीज से मिलके बना हुआ है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये आखिरकार चीज क्या है, तो यार ये वीडियो पूरा देखो, मिलके हम लोग दोनों इसका आंसर निकालते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले एक सवाल हम खुद से पूछते हैं। ये सवाल तुमने, मैंने, हर किसी ने कभी ना कभी अपने लाइफ में जरूर पूछा होगा। ये सवाल है कि आखिरकार हम किस चीज से बने हुए हैं। भगवान ने हमें बनाया तो आखिर वो क्या चीज़ है, वो फंडामेंटल पार्टिकल क्या है जिससे कि हम बने हैं। तो यार ये जो हम सोच रहे हैं, ये सोचने वाले हम नए नहीं हैं। जब से हम इंसानों के अंदर वो चीज़ आई है, वो चुल, तब से ये सवाल हर किसी न किसी टाइम में पूछा ही जा रहा है, लोग ढूंढते ही रह रहे हैं। लेकिन सबसे पहला जो हमें इसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिलता है, वो मिलता है महर्षि कंद के किताबों से। देखो, महर्षि कंद एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सामने ही एक पत्थर था। तो उन्होंने सोचा कि ये पत्थर आखिरकार बना किस चीज़ से है। तो बस वो हथौड़ी लेके उसको चल दिए उसको कूटने, और फिर उन्होंने उस पत्थर को तोड़ना चालू किया। पहले आधा किया, फिर उसका भी आधा किया, फिर आधा किया, फिर आधा किया, फिर आधा किया। उन्होंने इस चीज़ को इतना तोड़ा कि इससे आगे वो चीज़ टूट ही नहीं पाया। इसलिए उन्होंने इसको कहा परमाणु, और इसी से हमें सबसे पहला जो शब्द मिला वो परमाणु मिला। इसके बाद इसी समय केवल यही नहीं थे जो ये चीज़ सोच रहे थे, पूरी दुनिया में इसी समय ग्रीस का एक बंदा था डेमोक्रेटस, उसने भी यही सेम चीज़ सोची, बस उसने रोटी के साथ सोचा। और फिर उसने उस चीज़ को नाम दिया एटम्स, जो कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो सुन ही लेते होंगे। वैसे ये बात लगभग 600 BC पुरानी है। इन दोनों के ये बात करने के बाद फिर लोग सोचते रहे कुछ, लेकिन कुछ बड़ा हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन फिर आया 1800 का समय, और इस समय साइंटिस्ट को वो फिर हुई, वो चुल। यहाँ पर जो सबसे पहला बंदा जिससे हमारा मुलाकात होता है, इसका नाम है डाल्टन। ये थोड़ा मिस्त्री टाइप का आदमी था। इसे मतलब चीज़ें मिलाने का शौक था। ये एक चीज़ लेता था, दूसरा चीज़ लेता था, तो दोनों को मिला के देखता था कि आखिरकार नया क्या बन रहा है। ये सब चीज़ मिलाते मिलाते इन्होंने एक चीज़ गौर की कि तुम कभी भी 2 गिलास हाइड्रोजन और 1 गिलास ऑक्सीजन मिलाओगे तो हमेशा तुम्हें 2 गिलास ही पानी मिलेगा। और फिर चाहे तुम वो कहीं भी मिलाओ, कभी भी मिलाओ, कैसे भी मिलाओ। और केवल पानी के साथ नहीं, अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग मटेरियल के साथ इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट दोहराया। हर बार एक ही रिजल्ट कि जो मटेरियल्स है वो एक फिक्स रेशियो में मिल करके एक नया चीज़ का उत्पादन कर रही है। इनके दिमाग में ये खुराफात आया कि ये जो भी चीज़ बने हैं ये सब एक ही चीज़ से मिलके बने, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। उसके बाद ये चूरन मिल गया अपने जे थॉमसन बाबा को। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने एक ग्लास का ट्यूब लिया, इसके दोनों तरफ मेटल प्लेट लगाया और उसको बैटरी से जोड़ा। जैसे ही उसने उसमें एक्सरे किरणें मारी, वैसे ही उसने देखा ये जो भी चीज़ था ये एटम से बहुत छोटा था और ये चमक रहा था। इसलिए इसने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारा पहला किरदार है, पहला हीरो है ये हमारा। अब ये सब खोजने के बाद वो अकेले तो इसको लेके मन में खुश होगा नहीं, तो ये इसको अपने दोस्तों को दिखाने के लिए लेके गया। सबसे पहले तो इसके दोस्त ने देखते ही बोला, क्या बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है। इसके बाद फिर उसने अपना एक्सपेरिमेंट का डेटा दिखाया, तब जाके माने कि ये बंदा कुछ तो बोल रहा है, सुन लेते हैं एक बार। ये सारा तामझाम देखने के बाद फिर उसके दोस्त ने मिल के उससे ये पूछा कि चलो ठीक है, मान लिया कि एटम से इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिल के बना है, लेकिन आखिरकार फिर ये चीज़ स्टेबल कैसे है? ये चीज़ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर खड़े हैं, बैठे हैं, लेट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो इसने पहले तो थोड़ा तो सोचा, फिर बोला ये लो तरबूज खाओ। फिर इसने समझाया कि देखो, तरबूज के अंदर जो काले काले बीज है वो हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो लाल वाला उसका जो पूरा गूदा है वो पॉजिटिव चार्ज है जो कि पूरा फैला हुआ है। ये भी मान गए उसके दोस्त लोग। लेकिन फिर पूछा कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर गूदा हुआ है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन से बाहर काहे आ गए, और फिर ये चीज़ इतना स्टेबल कैसे है? अब इतना सारा सवाल सुन के जे थॉमसन बोला, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। कुल मिला के वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाया। ये सब देखने के बाद दूसरा बंदा आया, रदरफोर्ड। ये भैया ये थोड़ा अमीर किस्म का आदमी था। इसने बोला, क्या तुम लोग लोहा लक्कड़ से एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, मैं करूँगा सोने से एक्सपेरिमेंट। इसने एक पतला सोना लिया और उसमें दे अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा। हीलियम गैस से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने के बाद उसको अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। और ये जब उसने उस सोने के पत्ते पर फेंक के मारा तो इसका भी होश उड़ गया। इसने भी कुछ नया ही देखा।
इसने देखा कि जो अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल है वो तो सोने की पत्ती से एकदम बिना कुछ छुए ही पार हो जा रहा है, कुछ मुड़ ही नहीं रहा है, कुछ जो है सो थोड़ा थोड़ा मुड़ रहा है और कुछ एकदम बाउंस होकर वापस आ जा रहा है। जैसे कि किसी भारी दीवार पे गेंद फेंक के मारो तो जिस हिसाब से वापस टकरा के आ जाता है उस प्रकार से अल्फा पार्टिकल वापस आ जा रहा था। तो सबसे पहले तो ये जे थॉमसन को बोला, उसके बाद इसने अपना मॉडल बनाया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है। पॉजिटिव चार्ज किसी एक कोने में, एक पूरे सेंटर में बीच में गुच्छा बना के है, जिसको कि उसने न्यूक्लियस कहा, जहाँ से कि अल्फा पार्टिकल जा रहा था तो टकरा के एकदम वापस आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा डेंस है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अगल बगल चक्कर काट रहे हैं। ये भी अपना ये मॉडल लेके गया अपने वैज्ञानिक कम्युनिटी के बीच में। तो सबसे पहले तो ये देखकर उसके दोस्तों ने फिर बोला, बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है। रदरफोर्ड का मॉडल देखने के बाद वहाँ के साइंटिस्ट लोग के दिमाग में एक सवाल आया और शायद तुम लोग के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि इसने बोला कि बीच में पॉजिटिव पार्टिकल एकदम चिपके हुए हैं, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फिर ये दोनों स्टेबल कैसे हैं? यही सवाल इसके दोस्त लोग ने इससे पूछा। तो इसने बोला कि देखो, बीच में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स है और वो प्रोटॉन्स किसी तरह से बीच में चिपके हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर घूम रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिरकार वो जो प्रोटॉन्स है वो अंदर में आखिरकार चिपक के रह कैसे रहे हैं। और प्लस में दूसरी चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन्स जो किनारे घूम रहे हैं उनको तो घूमते घूमते बीच में धंस जाना चाहिए, तो वो धंस क्यों नहीं रहे हैं? इसको करेक्ट करने के लिए इसी का एक चेला बोला कि नहीं, बीच में केवल प्रोटॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स भी हैं जो दोनों मिल करके न्यूक्लियस बनाते हैं। और ये न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं कि ये न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। इनका मेन काम होता है कि जो प्रोटॉन्स है उनको बांध करके रखना। तो ये हमारे दो हीरो और इंट्रोड्यूस हो गए। तो कुल मिला के जो मेन पार्टिकल्स है, ये 3 मेन पार्टिकल्स अभी तक पता चल चुके थे कि एटम्स के अंदर ये 3 तो होते हैं और इससे मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लेन हो रही थी। जो स्टेबिलिटी जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसके बाद हमारे बोर चचा आए, तो बोर चचा ने एटम का स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर दिया। तो अब तुम सोच रहे होगे कि यार हमने भी सुना है कि दुनिया के मैक्सिमम पार्टिकल्स इसी चीज़ से मिलके बने हैं। चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ, मिस्ट्री सॉल्व हो गई। तो देखो यार, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। इसके बाद साइंटिस्ट को फिर से चुल्लू हुई। जब भी हम किसी चीज़ को किसी हार्ड चीज़ पर फेंक के मारते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। तो इन्होंने सोचा कि ये चीज़ हम एटम्स के साथ क्यों नहीं कर सकते। अब इस बार तो कुछ बड़ा सोचा था, तो इन्होंने एक बड़ा सा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाया। इसमें ये क्या करते थे कि प्रोटॉन्स को बहुत तेज एक्सेलरेट करते थे और एक दूसरे से टकरा देते थे, जिसके कारण प्रोटॉन्स टकरा के टूट जाते थे। प्रोटॉन्स के टूटने के बाद मतलब अंधाधुंध पार्टिकल्स मिलने लगे कि जिससे कि ये सारे चीज़ मिल के बने हैं। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो क्वार्क्स मिले, बोसोन पार्टिकल्स मिले, गॉड्स पार्टिकल्स मिले, न्यूट्रिनो मिले, एंटी न्यूट्रिनो, मतलब बतेरे प्रकार के पार्टिकल्स मिलने लगे। परंतु ये चीज़ें तो एक्सप्लेन करनी थी कि ये जो हम लोग बने किस चीज़ से मिल के बने हैं। तो फिर एक कॉमन थ्योरी मिल के आई कि ये जो क्वार्क्स, बोसोन्स, न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारे मिल करके पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। ये तीनों फिर मिल करके अलग अलग रेशियो में मिलते हैं और फिर एक एटम का निर्माण करते हैं। ये एटम फिर मिल करके एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। वो मॉलिक्यूल फिर मिल के कंपाउंड बनाता है। वो कंपाउंड फिर अंधाधुंध चीज़ें, जितने भी चीज़ें हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो सारे चीज़ बनाते हैं। जैसे कि वो जो पानी, जिसका एग्जाम्पल हमने शुरू में लिया था, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीज़ होता है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, ये मिल एक ऑक्सीजन का एटम बनाते हैं। और फिर ये दोनों मिल करके एक पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर ये पानी मिल करके पूरा समुद्र बनाता है। इसी तरह से अलग अलग रेशियो में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं और एक छोटी सी छोटी धूल से लेकर के पूरी पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और सेम इसी तरह एक छोटे बैक्टीरिया से लेकर के इंसान से लेकर के हाथी और जो डायनासोर जो अब विलुप्त हो चुका है, वो भी इसी चीज़ से बना हुआ है। तो अब तुम मेरे हाथ में वो चीज़ देख सकते हो जिससे कि ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। दिखाई दे रहा है? तो यार ये हवा है। हवा में भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही रहते हैं, जिससे कि ये सारा चीज़ मिलके बना हुआ है। लेकिन यार अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि आखिरकार अगर हम सभी लोग एक ही चीज़ से मिलके बने हैं तो क्यों ये जो पत्थर है ये कुछ चीज़ फील नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग हैं वो, हम लोग कुछ भी छूते हैं तो हमें फील होता है, हमें हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है। आखिरकार ऐसा क्यों?
और इसमें भी इंसानों के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस है, जबकि एक बैक्टीरिया फिर किसी छोटे जानवर को देखो तो वो इतनी अच्छी तरह से सोच नहीं पाता। आखिरकार ये सारे इतने सारे डाइवर्सिटी सेम पार्टिकल से मिलकर बनते हुए भी आखिरकार क्यों आया? तो यार इस सवाल का जवाब खोजने के लिए सबसे पहले तो ये वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका जवाब हम लोग अगली वीडियो में दोनों मिल करके खोजेंगे यार। बाकी बात ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में बताओ, अच्छा लगा बुरा लगा, और इस वीडियो में हम और क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे कि अगली बार ये वीडियो और अच्छी तरह से बन के आए, तो ये तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए शांति बनाए रखें।